नमस्कार एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन का पार्ट 2। फ्रेंड्स, मैंने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी करा दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा था? भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है भारतीय संविधान पर। भारत शासन अधिनियम 1935 का। अगला क्वेश्चन, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? महात्मा गांधी नहीं शामिल थे। संविधान सभा के सदस्य महात्मा गांधी नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारतीय संविधान सभा गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। जीबी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपनाया गया। तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और ये भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था राष्ट्रपति पद के लिए। अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां पर गाया गया था? तो राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार कब और कहां पर गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। श्रीमती सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और ये यूपी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो आप अभी पढ़ चुके हैं 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताया गया है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है और ये एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने रखा था। दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? 1946 में 1946 में संविधान सभा ने संविधान को तैयार करने का कामकाज प्रारंभ किया 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और इसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अलावा 6 और भी सदस्य थे, यानी कि प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कुल 7 सदस्य प्रारूप समिति में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकात्मक सरकार में समस्त शक्ति किसके हाथ में होती है? एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं, केंद्रीय सरकार के पास होती हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप अभी पढ़ चुके हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? अमेरिका था। आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश अमेरिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को क्यों चुना गया था? 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मना था और इसीलिए संविधान के उद्घाटन की तिथि 26 जनवरी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता, भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान डैश को अस्तित्व में आया? तो भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? मिजोरम राज्य में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्ट घास का मैदान कहां पर पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। बेल्ट घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल के डिब्बे कहां बनाए जाते हैं? भारत में रेल के डिब्बे कपूरथला में बनाए जाते हैं और कपूरथला कहां पर है? पंजाब राज्य में है। कपूरथला पंजाब राज्य में है। कपूरथला में ही रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी का भारत में नाम क्या है? जमुना नदी का भारत में ब्रह्मपुत्र नदी नाम है। जो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बहती है उसे बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहते हैं। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में शामिल है? अन्नामलई, कुद्रेमुख और सह्याद्री, ये तीनों पहाड़ियां हैं जो पश्चिमी घाट में शामिल हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस क्षेत्र में स्थित है? चिल्का झील है जो कि ओडिशा राज्य में है। चिल्का झील सबसे बड़े खारी पानी की झील है, सबसे बड़े खारे पानी की झील है और ये ओडिशा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था? डॉक्टर सैयद जहूर कासिम था जो सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था। डॉक्टर सैयद जहूर कासिम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग कुल परिवहन का कितना प्रतिशत वहन करता है? 40% वहन करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल परिवहन का 40% परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी जो कि दक्षिण अमेरिका में है, आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी है और अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी है। अगर पूछा जाए विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है और आयतन के अनुसार सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? रावी और ब्यास हैं। रावी और ब्यास सिंधु की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं पैरेलल लाइन किन देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच
17वीं पैरेलल लाइन सीमा का निर्धारण करती है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है और ये उत्तरी निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिएगो गार्सिया द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? चागोस आर्कीपेलागो का हिस्सा है। चागोस आर्कीपेलागो का हिस्सा है डिएगो गार्सिया द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन सी हैं? लोहित, लहासा, मानस और तीस्ता, ये चारों नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चियापास का पठार किस देश में स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। चियापास का पठार मैक्सिको देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून को किस भाषा में मौसम कहते हैं? अरबी भाषा में मानसून को मौसम कहते हैं, अरबी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठी क्रांति किससे संबंधित है? मीठी क्रांति शहद या मधुमक्खी पालन से संबंधित है। शहद या मधुमक्खी पालन से संबंधित है मीठी क्रांति। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार था जो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था अंग्रेजी शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किससे बनाया था? मोहम्मद रजा खां को बनाया था। मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रजा खां को बनाया था रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में किया गया था? लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवो के युद्ध में हराया था? सर आयर कूड था। सर आयर कूड था जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवो के युद्ध में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगौली की संधि जो 1816 में हुई थी किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की गोरखा राजशाही के बीच संपन्न हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की गोरखा राजशाही के बीच सुगौली की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक को लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। सर टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तमरारी बंदोबस्त को लागू किया था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। आर्थिक दोहन के सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? असम में चाय कंपनी की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हो गए हैं। असम में चाय कंपनी की स्थापना सबसे पहले 1845 में हुई थी। 1839 में सबसे पहले असम में चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद में निम्न में से कौन सा विप्लव हुआ था? नील विद्रोह हुआ था, नील उपद्रव हुआ था। 1857 के विद्रोह के बाद नील उपद्रव हुआ था, नील विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है।
सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी कि धरती आबा कहा जाता है? बिरसा मुंडा को कहा जाता है। बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है, जगत पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के संघर्ष में निम्न में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तत्या टोपे को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था, क्योंकि तत्या टोपे को इसके दोस्त मान सिंह ने धोखा दिया था और अंग्रेजों ने इसे बंदी बनाकर मार दिया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? जी.की. गोखले ने की थी। जी.की. गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1857 में हुई थी, 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार की किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा भारत में पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है? थाइमोसिन हार्मोन है जो थाइमस ग्रंथि से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा बढ़ती है, अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? एंजाइम उत्तरदायी होता है। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में एंजाइम उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? भोजन विषाक्तता सैल्मोनेला बैसिलाई जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है, सैल्मोनेला बैसिलाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल के निराविषण यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी होता है? यकृत अंग उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? फोलिक एसिड की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेनिलकीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? मानसिक जड़ता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रेरक कौशल यानी कि मोटर स्किल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? ललाट भाग से संबंधित है, ललाट भाग से संबंधित है प्रेरक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? अल्ना और ह्यूमरस संधि में मिलता है, अल्ना और ह्यूमरस संधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? मायोकार्डिटिस रोग होता है। मायोकार्डिटिस रोग संक्रमित चूहे के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन, सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी हैं? जीवाणु जनित बीमारियों के उपचार में उपयोगी होती हैं सल्फा दवाइयाँ, जीवाणु जनित बीमारियों के उपचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? ग्रेट स्टेफनस है। ग्रेट स्टेफनस मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के बचाव के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस, इन तीनों बीमारियों के बचाव के लिए डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? हृदय धमनियां कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति यानी कि घ्राण संवेदना की कमी से संबंधित है एनोस्मिया नामक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? किडनी प्रभावित होते हैं, वृक्क प्रभावित होता है बेल्स रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? यकृत अंग है, यकृत अंग है जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजेलबर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था, डगलस एंजेलबर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन के समूह से संबंधित वो शब्द जो हार्डवेयर को कार्य निष्पादित करने का निर्देश देता है क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन माइक्रो प्रोसेसर के 3 मुख्य फंक्शन में शामिल नहीं है? स्टोर है जो माइक्रो प्रोसेसर के फंक्शन में शामिल नहीं है, स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो व्यक्ति जो कंप्यूटर प्रोग्रामों को डिजाइन करता है, लिखता है, टेक्स्ट करता है, किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर प्रोग्रामर के नाम से जाना जाता है, कंप्यूटर प्रोग्रामर के नाम से। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? सिक्किम राज्य ने सर्वप्रथम टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी इंटरनेट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, .com डोमेन का संबंध है व्यापारिक संस्था से है। अगला क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट की सुविधा का प्रारंभ कब हुआ था? 1995 को, 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, 15 अगस्त 1995 को। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सबसे अधिक कंप्यूटरों वाला देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप डेली वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी ताकि हम और भी वीडियो इस तरह की बना सकें। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।